नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ पौधों के बारे में विशेष मान्यता रही है कि अगर दोस्तों आप इन पौधों के साथ सदैव किसी न किसी प्रकार के उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको धन के मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के समय दोस्तों जिस प्रकार व्यक्ति को हर चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन धन की ज़रूरत उस व्यक्ति को ज़रूर रहती है, क्योंकि दोस्तों बिना धन के किसी भी प्रकार की चीज़ या किसी भी प्रकार का कार्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। और दोस्तों व्यक्ति मेहनत करता है, कार्य करता है, उसी के अनुरूप भी उसको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति आखिरकार चिंतित रहने लगता है कि उसके जीवन के अंदर या उसकी कुंडली के अंदर आखिर ऐसा क्या है ताकि उसको धन लाभ की प्राप्ति हो। तो दोस्तों आज का ये उपाय करने के बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं बनी हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में कि आखिर आप पौधों के माध्यम से कैसे संपन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय, दोस्तों अगर आपको लगता है कि धन के मामलों के अंदर आपको सदैव दुख का सामना करना पड़ता है, आपने लाख प्रयत्न कर लिया उसके बाद भी धन आपकी कुंडली के अंदर नहीं टिकता है, तब आप क्या करें, रविवार के दिन आप कहीं से बेल पत्र के 5 पत्ते तोड़कर लेकर आ जाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बेल पत्र का एक पत्ता तभी माना जाता है तब उसके 3 पत्ते लगे हो, तभी एक पत्ते की आपको लाभ प्राप्त होता है। अब क्या करें, बेल पत्र के प्रत्येक जो बीज का पत्ता रहता है उसके ऊपर आपको एक ओम का चिन्ह बनाना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो 2 साइड के अंदर पत्ते रहते हैं उन पत्तों के ऊपर आपको अपने एक पत्ते पर लाल पेन की सहायता से ओम नमः शिवाय लिखें और दूसरे पत्ते पर लाल पेन की सहायता से आप जो भी इच्छा मांगना चाहते हैं कम से कम शब्दों के अंदर वह आपको अपनी इच्छा लिख देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा करते हुए आपको बेल पत्र के 5 पत्तों पर आप अपना वह कार्य कर लें और उसके बाद आप क्या करें कि आप उन बेल पत्र के पत्तों को आप सोमवार की सुबह उठने से पहले रविवार के दिन आप क्या करें, उन पत्तों को आपको अपने सर से 7 बार घुमाएं और घुमाते समय आप मंत्र बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का दोस्तों आपको अपने मन ही मन जाप करना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, उन बेल पत्र के पत्तों को लें और पहला पत्ता दोस्तों आपको रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख देना चाहिए, जिससे दोस्तों क्या होता, हमारे मन की जो मानसिक शक्ति होती है उसको वो बेलपत्र मजबूत करता है। मन के अंदर किसी प्रकार के बुरे विचार होते हैं, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होता है तो उसे वह बाहर फेंकने, उसे बाहर भगाने का कार्य करता है। उसी के साथ ही दोस्तों उसके बाद जो अगला पत्ता होता है, दूसरा पत्ता, उसे आप अपने घर की रसोई के अंदर रख दें, जिससे दोस्तों माता अन्नपूर्णा सदैव आपकी मनोकामना पूरी करती है। माता अन्नपूर्णा आपके जीवन के अंदर जो किसी प्रकार का दुख दारुण्य या आपकी रसोई घर के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है तो वह उस पत्ते के माध्यम से सौंप लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आप ओम चिन्ह बनाते हैं तो दोस्तों वह इसी प्रकार के कार्यों को मजबूत करने का कार्य करता है। उसी के बाद दोस्तों आप क्या करें, अगला जो पत्ता रहता है, तीसरा पत्ता, उसे आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रखिए, जिससे दोस्तों वो पत्ता आपके घर के अंदर बरकत बनाने का कार्य करता है, धन के मामलों के अंदर आपको विजय दिलाने का और आपकी अलमारी के अंदर धन का स्थायी निवास बनाने का कार्य करता है। दोस्तों जो चौथा पत्ता रहता है, चौथे बेलपत्र को आप क्या करें, अपने घर के जहां पर आप सदस्य एक साथ ज्यादा बैठते हैं या सदस्य जहां पर रात को विश्राम करते हैं या दिन में सर्वाधिक बैठते हैं या फिर आपके घर के अंदर जहां वास्तु दोष होता है वहां पर रखते हैं। और दोस्तों वहां पर ऐसा पत्ता रखें जो आपके संपूर्ण घर की मनोकामना आपने उसके अंदर लिखी हो, इस प्रकार का पत्ता वहां पर आपको रखना चाहिए। ऐसा रखने के पश्चात आप भगवान सूर्यदेव से, भगवान शनिदेव से और भगवान महादेव से आपको आपकी जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना मांग लेनी चाहिए। दोस्तों मांगने के तत्पश्चात आपको जो 5वां और आखिरी पत्ता रहता है, इसे आप अपने घर के अंदर अपनी सहूलियत और आपकी मनोकामना के हिसाब से आप अपने घर के पूजा घर के अंदर, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं भी आपको रविवार की रात को रखकर सो जाना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अगले दिन आप उठें
सोमवार के दिन, तो आपको सबसे पहले किसी भी पत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप स्नान करें और स्नान करते समय भी आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए और भगवान शिव से अपने लिए अच्छी मनोकामनाएं मांगनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप स्नान करने के बाद आप इन पत्तों को एकत्र कर लें और उस समय भी मन में मन आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, एक लोटा जल भरें और उस तांबे का लोटा ले या फिर किसी भी पात्र के अंदर जल भरें और प्रत्येक पत्ते को उसके अंदर आपको धो देना चाहिए। पत्तों को स्वच्छ कर लें और उसके बाद आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो दोस्तों वहां पर आपको जाना चाहिए और शिव मंदिर बैठकर आपको शिवलिंग के ऊपर आपको उन पत्तों को रखकर आप भगवान सूर्यदेव को याद करें, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव इस उपाय है तो इसलिए महत्व क्योंकि वो आपकी कुंडली को मजबूत बना दे। और आप कहें कि आप भगवान भोलेनाथ से इस प्रकार की मनोकामना मांगे और मेरी कुंडली को आप मजबूत करें। ऐसा करने के बाद आप महादेव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और आप उनको दूध मिला जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार अगला सोमवार आने तक आपको अच्छी खबर मिलती है। आपका पैसा पानी की तरह सावन के महीने के अंदर आपके घर के अंदर अपने आप ही आने लगता है। दोस्तों इसके बाद आप भगवान जो शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को जो जल अर्पित करते हैं, उस जल की कुछ बूंदे लेकर आपको मुख के अंदर खुद ग्रहण करनी चाहिए और कुछ छींटे आपको अपने ऊपर भी जरूर लगाना चाहिए ताकि आपको इसका दोगुना लाभ प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहे। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का आपको भय रहता हो, रात्रि को आपको अच्छी नींद नहीं आती हो, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपकी नींद खुल जाती है और आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर किसी प्रकार के दुख का आपको सामना करना पड़ता है, आप धन के मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति चाहते हैं, तब आपको बिना किसी को बोले आपको बस मात्र इन दोनों में से कोई भी एक पत्ता तोड़कर लेकर आए, या तो आप समी का पत्ता तोड़कर लेकर आए या फिर आप तुलसी का पत्ता तोड़कर लेकर आए, जो कि आप किसी भी अर्धरात्रि अर्थात कि रात को 12 बजे के बाद आपको लाना है। लेकिन दोस्तों रात के समय तुलसी का पत्ता और समी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो पत्ता आपको पहले ही तोड़ लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, एक दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्र है ओम महाप्रसादनी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद एक दीपक जलाने के बाद दीपक के ऊपर से 7 बार तुलसी या समी के पत्ते को आपको उसके ऊपर से ओसार कर आप अपने निमित्त अच्छी प्रार्थनाएं कर लें। उसके बाद दोस्तों रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे आपको उस पत्ते को रख देना चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने तकिए के नीचे उस पत्ते को रख दें और अगले दिन सुबह उठें, बिना नहाए आप अपने घर की छत पर जाएं, उन पत्तों को अपने हाथ के अंदर लेकर जाएं और आप उन पत्तों को मसल कर अपने जहां आप खड़े रहते हैं, जैसे आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहें और अपनी छत पर ही आप उन पत्तों को फेंक दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है, आपको आपकी कुंडली के अंदर अच्छे योग देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा प्राप्त होता है। बस आप महीने के अंदर इसे एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर धन लाभ की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।